नमस्कार दोस्तों, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के जो थर्ड ग्रेड का जो पेपर हुआ उसी के बारे में। जैसे ही बच्चों ने पेपर दिया और एग्जाम सेंटर से बाहर आई, सभी के चेहरे मुरझा रखे थे। उन्होंने कहा कि सर इतना लेंथी पेपर है। उसके बाद में धीरे धीरे हमने भी उस पेपर का विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद हमने देखा कि पेपर का किस तरीके से मॉडरेट किया गया है। जो बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी, उन्होंने जो कहा वही करके दिखाया। हम कहते हैं पेपर हार्ड नहीं था, पेपर मॉडरेट था। आपने उसे किस तरीके से आपने उसे अचीव किया है, किस कैसे आपकी प्रैक्टिस थी, आज उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए अपने जो साथी अध्यापक है अपने बीएल सर, मैं उनसे बुलाना चाहता हूँ, इनवाइट करता हूँ मैं, है ना सर। बीएल सर, जी आप सर। कुछ बच्चों को बताइए। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि पेपर जो था पेपर कोई हार्ड नहीं था, मॉडरेट पेपर था। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि पेपर का कोई लेवल ज्यादा नहीं था। वैसे हमने हमारे बच्चों को पहले टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज में भी बता दिया था बच्चों को कि इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आने वाले हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न तो आने थे। और जैसे कि आलोक राज जी ने आपने बताया कि आलोक राज जी ने पहले ट्वीट कर दिया था, तो ट्वीट के माध्यम से अनुमान उसी समय लग गया था। तो सामाजिक विज्ञान की जो विषय की जो कट ऑफ के बारे में बात है, तो ये कट ऑफ जो है वो उसी के आसपास रहने वाली है जो पहले से आधारित थी वही है। अर्थात पहले लोगों को पता था कि किस आधार पर क्या होगा पेपर। इजी पेपर जो होते हैं, तो इजी पेपर जाने का सर मुख्य कारण तो ये है कि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे शॉर्ट ट्रिक में पड़े हुए हैं। अब शॉर्ट ट्रिक में पढ़े हुए हैं तो फिर शॉर्ट ट्रिक के आधार पर ही पेपर उनका होना है। अब शॉर्ट ट्रिक वाले जो पेपर जो इजी होता है, कई बार पिछले 2-4 वैकेंसी में जो है वो बना दिया गया है, तो उसके आधार पर उनका थोड़ा सा पेपर ठीक हो गया। लेकिन इस प्रकार से अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं कोई बच्चे, तो अध्यापक की तैयारी में तो इस प्रकार का पेपर आना ही था भाई। तो 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 सर, आप जैसे मान लो कि इसके अंदर जो कुल उपस्थिति वो 85% तक उपस्थिति रही है और जो लोगों का जो तैयारी थी वो बेहतरीन रही है। तो आप लोगों की तैयारी के साथ साथ जो उपस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए आप जो विभिन्न जो वर्ग है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जनरल, उसी कट ऑफ का कैसे निर्धारण करके बताओगे आप हमें। देखो सर, कट ऑफ की बात ऐसी है कि कट ऑफ तो ज्यादा तो जाने वाली नहीं है। पिछली बार के मुकाबले अगर बात करें तो जो पिछली बार जो कट ऑफ रही थी उसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। इसका प्रमुख कारण ये कि इस बार, हालांकि पिछली बार सीटें जो थी वो लगभग 2500 के आसपास थी, इस बार जो सीटें हैं वो 274 है भाई सामाजिक विज्ञान में। तो कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि पिछली बार का पेपर जो था वो थोड़ा सा सरल था। इस बार का जो पेपर है थोड़ा सा मॉडरेट है, तो वो जो बीच वाला सीटों वाला जो गैप है वो पेपर ये निकालेगा। लेकिन जो कट ऑफ जो है वो कट ऑफ वही पिछली बार के आसपास ये घूमने वाली है। तो सर, अदर जो कोचिंग संस्था से वहां से फीडबैक मिला है कि अब की बार जो कट ऑफ काफी डाउन जाएगी। जैसा कि हमने जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए, जैसे चतुर्थ श्रेणी है, उसमें भी जो कोचिंग वाले कम कट ऑफ बता रहे थे, इतनी इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ, जैसे पटवार है, वीडियो है, ऐसी जो एग्जाम है, तो ऐसा कुछ हमें ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेगा रेट में, या फिर कम कट ऑफ जाएगी। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कट ऑफ जो है वो बच्चे लगातार जो है वो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं है। जैसे कि हमारे कोचिंग से भी बहुत से बच्चे जुड़े हुए थे, हमने जो भी ऑनलाइन जो है था टेस्ट सीरीज करवाई, तो उनमें अधिकांश इसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया था। तो बच्चे जो है वो थर्ड ग्रेड के सामाजिक विज्ञान में इसमें लंबे समय से जुड़े हैं हमारे पास, तो उनका जो फीडबैक आ रहा है तो उनका लगभग पेपर जो है वो ठीक जा रहा है। तो ऐसी बात में कुछ परसेंट जरूर ऐसे हैं जो अभी तक, हालांकि बहुत से लोग जो इनकी आंसर की निकाल रहे, तो उन आंसर की से आप अभी तक अनुमानित मत लगाओ, क्योंकि वो अभी अध्ययन बोर्ड के द्वारा आंसर की आएगी तो वो उसमें बहुत सारा बदलाव अपन को देखने को मिलेगा सर। तो कट ऑफ का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार सीटें ज्यादा थी, इस बार पेपर हार्ड है, सीटें कम है, तो कट ऑफ उसी के आसपास रहने वाली है। तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि हमें ऑफिशियल जो आंसर की है उसका इंतजार करना चाहिए। ना बिल्कुल सर, अभी तक हम इसमें अनुमान ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। जैसे ही अध्ययन बोर्ड की आंसर की आएगी उसके बाद में अपन देखते हैं कि क्या है, लेकिन जो कट ऑफ का जो रेशियो है वो उसी के आधार पर रहने वाला है। तो फिर बच्चों को जो ऑफिशियल आंसर की आ रही है, तो अपनी पढ़ाई को किस अकॉर्डिंग निरंतर रखना चाहिए, आने वाली कौन कौन सी एग्जाम की तरफ उन्हें फोकस करना चाहिए। जैसे आने वाली वैकेंसी है, जैसे अध्ययन बोर्ड की बात करें तो अभी जो सबसे बड़ी भर्ती है एलडीसी की है। एलडीसी के अलावा फिर आप आरपीसी, क्योंकि ये पेपर अपने रीट का देखा तो आरपीसी और अध्ययन बोर्ड दोनों के द्वारा पेपर जो है वो लगभग समानांतर बन रहे हैं। तो अभी जो आएगी अपने पास एलडीसी है, एलडीसी के अलावा भी कई सुपरवाइजर है, जी सुपरवाइजर है, तो बहुत सी वैकेंसी ऐसी है, तो उनका भी पेपर इसी के आधार पर बनने वाला है। इससे इस वैकेंसी से इस एग्जाम में जो पेपर हुआ उससे साफ संकेत अपन को मिल रहे हैं इससे।
तो सर गत वर्ष की जो एग्जाम में कट ऑफ रही थी उसके ऊपर कुछ चर्चा कर लें, उसी के साथ जो अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है इस एग्जाम में, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। देखो सर, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ वही इस बार भी अगर बात करें अपन, तो एसएसटी की जो कट ऑफ है पेपर के मुकाबले, अभी अपन जो है इसकी चर्चा ये करेंगे एसएसटी की कट ऑफ में। तो इसमें जो जनरल से आप जनरल की बात अपन लोग करें, तो जनरल में जो पुरुष की बात करें अपन, तो पुरुष की मेल की कट ऑफ जो है वो 212 से 215 के बीच, अर्थात लगभग जो अपनी कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने वाली है। अर्थात बहुत से लोग तो इसको 200 से नीचे बता रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सीटों का भी आकलन अपन देखते हैं। पिछली बार सीटें, इस बार सीटें, तो इस बार सीटें काफी कम है, तो 274 पद है, तो ज्यादा सीट नहीं है। इस कारण से ये कट ऑफ जो है वो इसी के आसपास रहने वाली है। अब इसमें अब फीमेल की बात करें तो फीमेल में अपन इसको 5 नंबर अपन डाउन इसमें कर सकते हैं। अर्थात फीमेल की बात करें तो अपने 208 से लेकर के और 212 तक अपना जो है वो फीमेल का यहाँ पर रह सकता है। तो ये जनरल की कट ऑफ रहती है। ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, जनरल और ओबीसी में आपको अधिक से अधिक 2 नंबर का फासला देखने को मिल सकता है। तो ओबीसी की अगर बात करें यहाँ पर, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 210 के आसपास वही है। पिछली बार जो है वो ओबीसी की कट ऑफ 209 रही थी, इस बार वही 209 210 उसी के आसपास ये रेस यहाँ पर घूमने वाला है सर ये। और एससी एसटी की कट ऑफ अपन को काफी कम मिल सकती है इसमें, अर्थात 200 नंबरों से अंदर अपन को मिल सकती है। एससी की अपन बात करें तो एससी की कट ऑफ अपन को 190 से 95 के बीच, 190 से 95 के बीच देखने को मिल सकती है। एसटी की जो कट ऑफ है वो एसटी की कट ऑफ अपन को पिछली बार की कट ऑफ वो 180 के आसपास थी, लेकिन इस बार अपन को एसटी कट ऑफ में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, अर्थात 175 के आसपास जो है अपन को कट ऑफ मिल सकती है। इसमें अपन 2-4 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं, इतना ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी अधीनस्थ बोर्ड की आंसर की जो है वो आना बाकी है। तो सर आप कहना चाह रहे हो कि जो जनरल ओबीसी एसटी है या ईडब्ल्यूएस है, तो आदि के अंदर 1 या 2 नंबर का हमें फर्क देखने को मिल सकता है, या आने वाली यदि हम कट्टों की बात करें आरएसएस के द्वारा जारी होगी जो रिजल्ट होगा, तो हमें शायद तक मेरा भी मानना है कि ये जो कट ऑफ है हमें देखने को मिल सकती है। सीटें कम है लेकिन एग्जाम का जो लेवल है उसको हम देखें, या लोगों की जो प्रैक्टिस से जो समस्त विद्यार्थी हैं उनकी जो तैयारी की गई थी, फिर उसके बाद में एग्जाम हॉल से बाहर निकल के बाद में उनकी बेचैनी थी, या हमें वहां पे ये लगता है कि ये क्वेश्चन सही था। काफी बच्चे हैं जो 120 के या 125 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन वो नेगेटिव भी जा रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों से सर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे जो है ना, वो बच्चे अब एक तो डायरेक्ट जो फार्मूले होते हैं उसके ऊपर ना पढ़े, अब डिटेल में बुकें हैं, डिटेल में जो कोचिंग्स जो भी है पढ़ाने वाली है उसकी ओर थोड़ा सा अग्रसित हो। ये नहीं कि जो 50 पेज की जो बिल्कुल बारीक बारीक किताबें मार्केट में आती है वो पढ़ लेते हैं, वो पढ़ करके कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन बुकों में, उन किताबों पर ज्यादा विश्वास नहीं करें। ऑथोटिंग जो किताबें हैं वो थोड़ा सा अध्ययन करें बच्चे, उसी के आधार पर अपनी आगे की जो तैयारियां हैं वो जारी रखें, क्योंकि इस पेपर से ये तो अनुमान लग चुका है कि अपन को जो है वो छोटी छोटी जो बुकें चलती है या शॉर्ट ट्रिकें वाली बुकें होती है उनमें अपन देखें, या शॉर्ट ट्रिक से कोई पढ़ाने वाला होता है उसकी तरफ अपन देखें, तो शॉर्ट ट्रिक से अभी कोई हल नहीं होने वाला है। तो आप कहना चाहते हो सर कि शॉर्ट मतलब शॉर्ट ट्रिक से या शॉर्ट बुक लेके आओगे या वन लाइनर आप जो बुक लेके आओगे उससे आपका जो रिजल्ट है वो भी शॉर्ट होने वाला है। शॉर्ट का अर्थ है कि आप अपने जो क्वालिफाई अंक वो पास नहीं कर सकते। जो वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एग्जाम में हम देखते हैं कि 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो काफी सरल होते हैं, वही क्वेश्चन हमें उन बुक से देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना, यही होगा। तो आप विस्तार से पढ़ें, ऑथेंटिक बुक पढ़े, ऑथेंटिक बुक को कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से आपको उसको सोल्व करना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कैसे टेस्ट सीरीज को हमें अटेम्प्ट करनी है, आदि सभी जो क्वेश्चंस हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। आपको बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस करनी है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल आपको तैयार रहना है। आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़िए और बेहतर तरीके से आप तैयारी कीजिए। पिछली बार जो बच्चों ने पेपर दिया है हम उनसे चर्चा करवाएंगे सिलेक्शन होने के बाद में, कैसे उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अधिकतर जो क्वेश्चंस है जो फॉर्मूले वाले आए हैं उन्होंने हल किए हैं। तो आप भी अपनी तैयारी को उस तरीके से कीजिए, शॉर्ट में ना रहे। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद आप सभी का।